दोस्तों नमस्कार। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक बहुत ही अच्छी कहानी, मानसिक रूप से कैसे मजबूत बनने की लंबी कहानी। बहुत समय पहले एक विशाल आश्रम था। उस आश्रम में दूर दूर से सैकड़ों शिष्य शिक्षा ग्रहण करने आते थे। हर सुबह वहाँ भजन, प्रार्थना और ध्यान से दिन की शुरुआत होती थी। आश्रम के गुरु एक अत्यंत ज्ञानी महात्मा थे, जिनका जीवन सादगी, सत्य और आत्मविश्वास से भरा हुआ था। एक दिन वह अपने शिष्यों को सभा में बिठाकर कहने लगे, बेटा, मनुष्य का मन सबसे बड़ी शक्ति है। अगर मन मजबूत है तो कोई भी कठिनाई तुम्हें हरा नहीं सकती, लेकिन अगर मन कमजोर है तो छोटी छोटी परेशानियां भी तुम्हें गिरा सकती हैं। गुरुजी ने आगे कहा, मनुष्य का मस्तिष्क कभी खाली नहीं रहता। उसमें या तो अच्छे विचार आते हैं या बुरे। अच्छे विचार आए तो जीवन सुखमय रहता है, अगर बुरे विचार आएंगे तो पतन निश्चित है। इसलिए मन पर नियंत्रण सीखना सबसे बड़ी साधना है। सभी शिष्य ध्यान से सुन रहे थे। तभी एक जिज्ञासु शिष्य राज खड़ा हुआ और बोला, गुरुजी, क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम हर परिस्थिति में अपने मन को मजबूत रख सकें, ताकि दुख, परेशानी या असफलता हमें कभी तोड़ ना सके। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, हाँ राज, तरीका है, लेकिन तुम्हें मन की प्रकृति समझनी होगी। उन्होंने उदाहरण दिया, सोचो, जब तुम किसी दुखद घटना को याद करते हो तो चेहरा मुरझा जाता है, शरीर शिथिल हो जाता है और ऊर्जा गायब हो जाती है। लेकिन जब तुम किसी सुखद, उत्साहजनक बात को याद करते हो तो अचानक शरीर में नई ऊर्जा आ जाती है। यही विचारों की शक्ति है। फिर गुरुजी बोले, अगर कोई व्यक्ति रोज सोचे कि मैं असफल हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, तो धीरे धीरे उसका मन और कर्म भी उसे कमजोर कर देते हैं। लेकिन अगर वही व्यक्ति सोचे, मैं सक्षम हूँ, मैं मेहनत करूंगा और सफल व्यक्ति बन जाऊंगा, तो उसका मन, शरीर दोनों शक्ति से भर जाएंगे। इसलिए सही सोच ही मानसिक मजबूती का आधार है। राज ध्यान से सुन रहा था। उसने फिर पूछा, गुरुजी, तो क्या मानसिक मजबूती पाने के लिए हमें सिर्फ सकारात्मक सोच ही काफी है? गुरुजी ने सिर हिलाते हुए कहा, सिर्फ सकारात्मक सोच पर्याप्त नहीं। मानसिक मजबूती के लिए जीवन में सही आदतें, सही नियम अपनाने पड़ते हैं। आज मैं तुम्हें 8 ऐसे नियम बताऊंगा जो तुम्हारे मन को लोहे की तरह मजबूत बना देंगे। मानसिक रूप से मजबूत बनाने के 8 नियम। बीते को छोड़ दो। गुरुजी ने प्रश्न किया, सूर्य किस दिशा से उगता है? सभी शिष्य बोले, पूर्व दिशा से। गुरुजी ने कहा, अगर मैं कहूँ कि अब से सूर्य उत्तर दिशा से उगेगा तो क्या यह संभव है? सभी ने उत्तर दिया, नहीं गुरुजी। गुरुजी बोले, ठीक है, वैसे ही बीता हुआ समय वापस नहीं आ सकता। फिर क्यों हम पुरानी गलतियों और दुखों को पकड़कर बैठे हैं जो हमारे हाथ में नहीं है? उस पर दुखी होना सिर्फ हमें कमजोर करता है। ध्यान करो। गुरुजी बोले, ध्यान सबसे बड़ा हथियार है। बहुत बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने अनेक तपस्याएं की हैं, लेकिन सत्य की प्राप्ति गहरे ध्यान और साधना से हुई है। जब मन स्थिर होता है तो जीवन के सारे उत्तर मिलते हैं। रोज कम से कम 15 मिनट ध्यान करो। धीरे धीरे नकारात्मकता खत्म हो जाएगी, मन शक्ति से भर जाएगा। ज्यादा उम्मीद मत रखो। गुरुजी ने कहा, सबसे बड़ा दुख उम्मीदों से जन्म लेता है। जब हम दूसरों से अपेक्षा करते हैं और वे पूरी नहीं होती तो हम टूट जाते हैं। इसलिए जीवन का नियम है, दूसरों से नहीं, खुद से उम्मीद रखो। अपनी मेहनत पर भरोसा रखो। उन्होंने उदाहरण दिया, अगर पिता बेटे से डॉक्टर बनने की उम्मीद रखे लेकिन बेटे की रुचि संगीत में हो तो दोनों दुखी होंगे। इसलिए अपनी उम्मीदें अपने प्रयासों से जोड़ो, दूसरों से नहीं। असफलता से मत डरना। गुरुजी बोले, डर इंसान को पंगु बना देता है। याद रखो, असफलता ही सफलता का पहला कदम है। बच्चा जब चलना सीखता है तो कितनी बार गिरता है? अगर वह डर कर बैठ जाए, कभी चले ही नहीं, लेकिन बार बार गिरता है तो और उठता है और एक दिन दौड़ने लग जाता है। जीवन में भी ऐसा ही होता है। गिरो, सीखो और आगे बढ़ो। नंबर 5, खुद को मत कोसो। गुरुजी ने कहा, सबसे बड़ी कमजोरी है खुद को कोसना। अगर असफल हो गए हो तो यह मत सोचो कि मैं बेकार हूँ। हर इंसान अलग है। हाथी कभी पेड़ पर नहीं चढ़ सकता, गिलहरी कभी जंगल का राजा नहीं बन सकती। तुलना छोड़ो, अपनी क्षमता पहचानो। नंबर 6, अपनी ऊर्जा व्यर्थ मत करो। गुरुजी ने समझाया, तुम्हारे पास अपार ऊर्जा है। अगर तुम इससे गुस्से, नफरत, चुगली में खर्च करोगे तो यह नष्ट हो जाएगी, लेकिन अगर यही ऊर्जा लक्ष्य पर लगाओगे तो चमत्कार करोगे। नदी की धारा बिखरी रहे तो उसका असर नहीं होता, लेकिन जब बांध से गुजरती है तो बिजली पैदा करती है। नंबर 7, सबकी सुनो लेकिन करो अपने मन की। गुरुजी बोले, दुनिया तुम्हें बहुत राय देगी। कोई कहेगा यह मत करो, कोई कहेगा वह करो, लेकिन सच्चाई यह है कि तुम्हारा शरीर, तुम्हारी क्षमता और तुम्हारे जीवन तुम्हारा है। इसलिए सुनो सबकी, लेकिन निर्णय अपने मन का लो। कम बोलो,
ज्यादा सोचो और करो। गुरुजी ने कहा, जो इंसान लगातार बोलता है उसकी ऊर्जा व्यर्थ होती है, लेकिन जो कम बोलते हैं वह अधिक सोचता और समझता है, वही आगे बढ़ता है। कम बोलने से मन शांत और विचार स्पष्ट होते हैं। शिक्षा का अंत। गुरुजी ने 8 नियम बताए तो आश्रम में सन्नाटा छा गया। सभी शिष्य गहरे ध्यान में डूब गए। अंत में सबने गुरुजी को प्रणाम किया और मन ही मन निश्चय किया कि वह इन नियमों का जीवन में पालन करेंगे। राज के चेहरे पर अब आत्मविश्वास की चमक थी। उसने समझ लिया कि मानसिक रूप से मजबूत बनना कठिन नहीं, बस सही आदतें, सही सोच अपनाना जरूरी है। दोस्तों, जानते हैं इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? जीवन की चुनौतियां कभी खत्म नहीं होंगी, लेकिन अगर आप इन 8 नियमों को अपनाते हैं। बीते को भूल जाओ, ध्यान करो, उम्मीद कम रखो, असफलता से मत डरो, खुद को मत कोसो, ऊर्जा व्यर्थ मत करो, अपने मन की सुनो और कम बोलो, तो आप कभी नहीं टूटेंगे। आप हर स्थिति में मानसिक रूप से मजबूत और सफल रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों। कैसा लगा मेरा टॉपिक? कमेंट में जरूर बताइएगा। जय श्री राम।